एक इससे बेहतरीन सलवात पढ़े मोहम्मद। रहमल्लाहु मन कर सूरे मुबारकतुल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाए मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला किताबिल मजीद व क़ौलुल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला अबाए फ़ी हाज़िहि साते व फ़ी कुल्ले सा वलियम व हाफ़िज़म व कायदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौवा व तुमत्तिउ फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उतकुल्लाह व कुनू मास्सादिकीन। सबसे पहले मैं अपने आप और आप सबको तक़वा इलाही इख्तियार करने की हिदायत और वसीयत करता हूँ कि वो परवरदिगार जो बड़ा रहमान और रहीम है, वो परवरदिगार जो बड़ा रहमान और रहीम है, इस कायनात में जो सबसे बड़ी ज़ात है, जो सबसे बड़ा है, वो परवरदिगार है। वो परवरदिगार है। जो उसकी किताब है, किताब है कुरान मजीद। कुरान मजीद में 114 सूरे हैं। 114 सूरे में से 86 सूरे मक्के में नाजिल हुए हैं और 28 सूरे मदीने में नाजिल हुए हैं। जो 28 सूरे मदीने में नाजिल हुए हैं उसमें से एक सूरे बकरा की 119वीं आयत में इरशाद रब हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मास्सादिकीन, कि ऐ साहिब ईमान वालो, ऐ सच्चो सच्चों के साथ हो जाओ, झूठों के साथ मत रहना। सच्चों के साथ हो जाओ, झूठों के साथ ना रहना। एक होता है जिन्हें हम सच्चा कहे, एक होता है जिसे परवरदिगार सच्चा कहे। अब परवरदिगार किससे सच्चा कह रहा है? दौर रसूल चल रहा था, रसूल का ज़माना था, रसूल के पास रसूल का ज़माना था और रसूल के ज़माने में एक झगड़ा हुआ था। वो झगड़ा ईसाइयों और मुसलमानों में था। ईसाई और मुसलमानों में था। ईसाई कह रहे थे कि अल्लाह के बेटे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम है। रसूल समझा के थक गए। रसूल समझा रहे हैं कि अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है, अल्लाह लम यलिद वलम यूलद है, लेकिन ईसाई मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो रसूल ने कहा तुम अपने बुज़ुर्गों को लाओगे, हम अपने बुज़ुर्गों को लाएंगे। तुम अपने जवानों को लाओगे, हम अपने जवानों को लाएंगे। तुम अपनी औरतों को लाओगे, हम अपनी औरतों को लाएंगे। तुम अपने बच्चों को लाओगे, हम अपने बच्चों को लाएंगे। और एक दिन मुअय्यन किया जाएगा, एक तारीख मुअय्यन की जाएगी जिस दिन हम और तुम लोग मिलके परवरदिगार की बारगाह में दोनों हाथ बुलंद करके झूठों पर लानत भेजेंगे। झूठों पर लानत। तो रसूल ने तारीख रखी 24 जिलहज, दिन का नाम रखा मुबाइला। दिन का नाम रखा, बड़ा अहम मौजू है आपके सामने मैंने पेश किया है कि दिन का नाम रखा मुबाइला। अब जब मुबाइला हुआ तो रसूल आ रहे हैं अली को लेके। अब ईसाई अपने बुजुर्गों को ले, अपनी औरतों को ले, अपने बच्चों को ले, अपने जवानों को ले। अब इस्लाम की तरफ से कौन गया? खातिमुन नबी गए, वलियों का सरदार गया, जन्नत की औरतों की सरदार गई और जवानाने जन्नत के सरदार गए। नबियों का भी सरदार जा रहा है, वलियों का भी सरदार जा रहा है, जन्नत की औरतों की भी सरदार जा रही हैं और जन्नत के जवानानों जन्नत के भी सरदार जा रहे हैं। हमें ऐसे अहले बैत मिले हैं जो सरदार है, फर्रार नहीं है। जो सरदार है, फर्रार नहीं है। सरदार मिले। हमें शुक्र करना चाहिए परवरदिगार का कि हमें शिया कौम में पैदा किया। हमें अहले बैत मिले हैं,
हमें फर्रार वर्रार नहीं मिले हैं, हमें अहले बैत मिले, हमें गाजी जैसा अलमबरदार मिला, हमें अली जैसा वली मिला, हमें खातिमुन नबी जैसा रसूल मिला, हमें 12 इमाम दिए अल्लाह ने, हम ऐसे अहले बैत में। तो अब इधर से इस्लाम की तरफ गए और जैसे जैसे ये पंजतन पाँच अलैहिमुस्सलाम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुबाइले के मैदान में बढ़ते जा रहे हैं, तो ईसाई मन ही मन में कह रहे हैं कि मैं ऐसी शख्सियत को देख रहा हूँ, अगर ये पहाड़ को इशारा करे तो पहाड़ अपनी जगह से टल जाए, पहाड़ अपनी जगह से हट जाए। तो जैसे ये पंजतन पाँच अलैहिमुस्सलाम परवरदिगार की बारगाह में हाथ बुलंद करे, वैसे ही ईसाई मजमे से एक ज़ईफ़ उठता है, कहता ए रसूल हम पर लानत ना भेजिए, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। तो लिहाजा जैसा अल्लाह ने 119वीं आयत में इरशाद फरमाया, उत्तकुल्लाह वकुनू मा सादिकीन, कि ए साहिब ईमान वालो, ए साहिब ईमान वालो, एक तकवा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। लिहाजा नबी के साथ हो जाओ, अली के साथ हो जाओ, फातिमा के साथ हो जाओ, हसनैन के साथ हो जाओ। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो लिहाजा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ हो जाओ, अहले बैत अलैहिम। हुसैन को तो सब मानते, हुसैन की नहीं मानते, हुसैन को मानते हैं लेकिन हुसैन की नहीं मानते। वो जो की वर्ड है, लफ्ज़ है, हमको उस पर अमल करना है। लिहाजा एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो लिहाजा हमको हुसैन की माननी है। हुसैन को तो सभी मानते हैं, गैर शिया हो या शिया हो सब मानते हैं, गैर मुसलमान भी मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन हमको हुसैन की माननी है। आप करबला में आइए, आपको भाई कैसा चाहिए वो आपको अब्बास से सीखना चाहिए, दोस्त कैसा चाहिए हबीब इब्ने मज़ाहिर से सीखिए, और मुसाफिर कैसा चाहिए वहब कल्बी से सीखिए, औलादे कैसे चाहिए अली अकबर और अली असगर से सीखिए। रसूल ने 10 हिजरी में गदीर खुम के मैदान में यह ऐलान कर दिया था कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली युन मौला। रसूल की छोटी सी हदीस है, इसमें रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, इसमें रसूलुल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। आज आप इस मजलिस को आगाज़ करने के लिए इकट्ठा हुए, और क्यों इकट्ठा ना हो, इसलिए कि हमने जिसे भी पाया है मैदान से पाया। रसूल को पाया तो बद्र के मैदान से, अली को पाया तो गदीर के मैदान से, फातिमा को पाया तो मुबाइले के मैदान से, हसन को पाया तो सिफ़ीन के मैदान से, हुसैन को पाया तो करबला के मैदान से। हम मैदानी लोग हैं, इसलिए दंगे की चोट पे कहते, इसलिए कि हम लापता को मौला नहीं, हम लापता को मौला मानते हैं। हम जो बात कहते हैं, हम जो बात हम जो बात कहते हैं मांगे तौर कहते हैं हुसैन के चाहने वाले जितने लोग हैं इस मजलिस में, उन सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कभी नबी का नाम ले तो शर्म महसूस मत करना, कभी अली का नाम ले तो शर्म महसूस मत करना, कभी फातिमा का नाम ले तो शर्म महसूस मत करना, कभी हसनैन का नाम ले तो शर्म महसूस मत करना। इसलिए कि बिला ये दौर वो आ गया है जब यजीदी यजीदियत पे नहीं शर्माता तो हम हुसैनी हुसैनियत पे क्यों शर्माए। तुमने समझाई का हमारी लहू की तासीर को? तुम समझते हो हम कम है तो दबा दोगे? ज्यादा तादाद तो तुम्हारी नहीं, लाखों की तादाद में यजीद आया था, हुसैन 72 लेके आए थे, मगर इनकलाब ने अजीब मंजर बर्पा कर दिया कि सर कटाने वाले जीत गए, सर काटने वाले हार गए, सर काटने वाले हार गए। सुना इत्तेहाद इत्तेहाद सिर्फ 2 बीना पे होगा। नबी ने नहीं कहा किसी मुल्ला का दामन थामो, किसी मुफ्ती का दामन थामो। नबी ने 10 हिजरी में गदीर खुम के मैदान में यह ऐलान किया था, मन कुन तो मौला फाज अली मौला। रसूल ने ये फरमाया था। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तुम समझते हो कहाँ? तुम समझते हो हम 2 बीना है? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। वो अली का लाल हुसैन जो करबला में 61 हिजरी 10 मुहर्रम को शहीद हो। अजीज़ो, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन
वाला अस्हाबिल हुसैन। अजीज़ो, आप मौला को सलाम कर रहे हो लेकिन आप प्यासे तो नहीं हो। आप मौला को सलाम कर रहे हो लेकिन आपको कोई तमाचे तो नहीं मार रहा। आप मौला को सलाम कर रहे हो लेकिन आपको कोई ताजियाने तो नहीं मार रहा। लेकिन हाय रे हुसैन की 4 साला सकीना जब जब बाबा को सलाम करती थी, जब जब बाबा को याद करती थी, तब तब शिमरे मलाऊन सकीना के गालों पे तमाचे मारता था। अरे बच्ची का रुखसार छोटा था, शिमर का हाथ बड़ा था। अरे जब शिमर का हाथ सकीना के नन्हे से रुखसारों पर लगता था, नन्ही सकीना एक ही आवाज कहती थी कि ए बाबा, तुम्हारे जाने के बाद मैं यतीम हो गई। अर्ज़कुम अल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयदुश्शोहदा के। वो 4 साला सकीना जब ये अहले हरम करबला में कैद हुए हैं, जब ये अहले हरम जिंदान शाम से रिहा होने लगे, जनाब सैयद सज्जाद कब्र सकीना के करीब आए, रो के आवाज़ देने लगे, रो के आवाज़ देने लगे, ए मेरी बहन सकीना उठो, तुम्हें वतन जाने का बड़ा अरमान था ना, तुम्हें सुगरा से मिलने का बड़ा अरमान था ना। ए बहन सकीना, अब भैया के हाथों में हथकड़ियाँ नहीं है, पैरों में बेड़ियाँ नहीं है, कमर में लंगर नहीं है, गले में खारदार तोक नहीं है। ए सकीना, तुम चलो, मैं तुम्हें अपनी आगोश में लेके मदीने चलूं। हाँ अजीज़ो, जब सैयद सज्जाद मातम कर चुके, तब मादर सकीना आगे बढ़ी, कब्र सकीना के करीब आई, बस एक ही जुमला कहा, ए सकीना, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मेरी आगोश में तो असगर भी नहीं है, मेरी गोद उजड़ चुकी है। ए मेरी लाडली उठो, हम जिंदान शाम से रिहा हो रहे हैं। हाँ, जब मादर सकीना मातम कर चुकी, तब हुसैन की दुखियारी पुपी ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना की प्यारी पुपी ज़ैनब आगे बढ़ी, कब्र सकीना के करीब आई, रो के आवाज़ देने लगी, कहने लगी, ए सकीना, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है जब भैया हुसैन आखिरी रुखसत के लिए खैमे में आए थे तो अमानत के तौर पे तुम्हें मुझे दिया था। मैं पहले यहाँ से मदीने नहीं बल्कि करबो बला जाऊंगी। मैं कैसे भैया हुसैन को जवाब दूंगी कि मैं करबला अगर पहुंची, भैया हुसैन ने मुझसे पूछ लिया, ए ज़ैनब मेरी अमानत कहाँ है, तो ये फूफी क्या जवाब देगी। ए सकीना, करबला में जो जालिमों ने हमसे लूटा, असबाब लूटा था ना, उसमें एक नन्ही सी रिदा है, उसे ओढ़ लो, उसमें नन्हे से गोशवारे हैं, उसे पहन लो। ए सकीना, तुम मेरे साथ करबला चलो। हाँ अजीज़ो, जब जनाब ज़ैनब ने मातम कर लिया, जैसे ही अहले हरम जिंदान शाम से रिहा होने लगे, हाँ अजीज़ो, जिंदान शाम से अहले हरम रिहा होने लगे, जैसे ही एक अहले हरम जिंदान शाम से बाहर चलने लगे, जैसे ही जनाब ज़ैनब जिंदान शाम से बाहर आई, वैसे ही कब्र सकीना लरसने लगी, कब्र सकीना से आवाज़ आने लगी, जाओ ए पुपी जान, खुदा हाफिज़ और नासिर, मैं कैद में रहूं, कैद में है मेरा मुकद्दर। जाओ ए पुपी जान, खुदा हाफिज़ और नासिर, मैं कैद रहूं, कैद में है मेरा मुकद्दर। जाओ ए पुपी जान, खुदा हाफिज़ और नासिर।